गौतम बुद्ध से रिलेटेड कुछ प्लेसेस का नाम बता दीजिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 1919 की क्या विशेषता है? Consistent patience and hard working is your strength. Huh? You try to give me a valid reason that how these strength have put you here for the mock interview. सिद्धार्थ सिंह जी, कहाँ से इंजीनियरिंग की आपने? अजय कुमार गर्ग इंजीनियरिंग कॉलेज। अच्छा, कहाँ है ये? सर गाजियाबाद। गाजियाबाद। हिस्ट्री ऑप्शनल है आपका? जी सर। सिद्धार्थ जी। बहुत इंपॉर्टेंट नाम से, और किनका नाम है सिद्धार्थ? गौतम बुद्ध जी का नाम था सिद्धार्थ, सिद्धार्थ उनके चाइल्डहुड नेम था। चाइल्डहुड नेम था। गौतम बुद्ध से रिलेटेड कुछ प्लेसेस का नाम बता दीजिए। सर गौतम बुद्ध का बर्थ लुम्बिनी में हुआ था, के बाद उनको एनलाइटनमेंट बोध गया में मिला, और सारनाथ में उन्हें फर्स्ट सरमन दिया था, एंड आफ्टर दैट सर डेथ जो उनकी हुई थी वो कुशीनगर में हुआ था, यूपी में। वैशाली से क्या रिलेशन है उनका? श्रावस्ती और वैशाली, इस दो जगह से क्या रिलेशन? सर आई मे गेस सर श्रावस्ती में सर लास्ट सरमन शायद दिए थे। चलिए ठीक है, देख लीजिएगा। अच्छा ये बता दीजिए, कब है आपका? 8 का ना? जी। आज महत्वपूर्ण दिन है, क्या इंपॉर्टेंस है आज के दिन का? महावीर महावीर जयंती है। जयंती है। महावीर जयंती किस धर्म को प्रोपगेट की थी? सर महावीर जो थे वो 24 तीर्थंकर थे, जैनिज्म के लिए था। जैनिज्म के जी। फर्स्ट कौन थी सर इसकी? आदिनाथ ऋषभ देव। तो ये बता दीजिए, अभी जो वर्ल्ड में चल रहा है, इस तरह का सिचुएशन है, क्या लगता है आपको? इसको एनालाइज कीजिए आप अपने। सर रिसेंटली जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है यूएस इजराइल की तरफ से, जो ईरान पे अटैक हो रहा है, और उसके रिटेलिएशन में ईरान ने यूएस बेसिस पे अटैक किया। ये कॉन्फ्लिक्ट में सर इंडिया का पर्टिकुलरली अगर बात किया जाए तो हमारी एनर्जी सिक्योरिटी हैम्पर कर रहा है। इसमें क्रूड ऑयल, एलपीजी शॉर्टेज, ये सारी चीज़ें समस्याएं हैं। उसकी वजह से सर इन्फ्लेशन का एक मुद्दा होता है कि इन्फ्लेशन जो है उसकी वजह से राइज हो रहा है, और सर इससे अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रही है। सर ओवरऑल ग्लोबल जीडीपी को 2% से कम होने की उम्मीद है इस क्वार्टर में। और अच्छा, अभी डॉलर और रुपये का क्या रिलेशन है? रिसेंटली रुपी जो है वो डिप्रिशिएट कर रही है, बिकॉज सर ऑयल इंपोर्ट्स जो है वो ऑयल इंपोर्ट की वजह से डॉलर इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व से सेल करना पड़ रहा है। उसकी वजह से डॉलर की डिमांड कहाँ बढ़ते जा पहुंच रहा है। गया है ये? सर लास्ट टाइम जब मैंने देखा तो 94.80 तक पहुंचा। 95 क्रॉस कर गया। चलिए अच्छा है। बिहार की कुछ योजना बता दीजिए। सर एजुकेशन सेक्टर में मुख्यमंत्री बालिका बाइसिकल योजना है। उसके बाद अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया है मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, और सर 7 निश्चय 3.0 लॉन्च किया गया है। और कृषि क्षेत्र में बता दीजिए। कृषि क्षेत्र में सर कर्पूरी ठाकुर जी के नाम से अभी बजट में लॉन्च किया गया है, जिसमें जैसे पीएम किसान में जो 6,000 रुपीज़ मिलते थे, एडिशनल 3,000 स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से 9,000 रुपीज़ को दिया जाएगा। अच्छा, और ये तो आने वाला है? जी सर, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। जी सर। एजुकेशन कृषि के क्षेत्र, एग्रीकल्चर रोड मैप 4.0 लॉन्च किया गया था। उसमें सर एजुकेशन एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर पे बढ़ावा देने की बात हुई है। 1.62 लाख करोड़ रुपए का उसके बजट उसका रखा गया सर। किसका? सर एग्रीकल्चर में। बिहार का? जी। 1.62 लाख करोड़ देख लीजिएगा। और नेक्स्ट 5 अच्छा, इसको देख लीजिएगा आप। जी सर। ठीक है जी सर। चलिए, हिस्ट्री है आपका। जी। कुछ राजाओं का नाम बताइए जो मिडेवल में अपना एंशिएंट क्या कहते हैं, मॉडर्न में अपना राज्य
शिफ्ट किया हो कैपिटल? मॉडर्न इंडिया में। सॉरी सर। नहीं आइडिया, चलिए ठीक। अच्छा, ये लक्ष्मीबाई जी सर। क्यों लड़ाई करना पड़ा था अंग्रेजों के साथ? क्या कारण था उसके पीछे? तो मेनली लक्ष्मीबाई का कारण डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था, जिसमें क्या है ये? सर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से ये रूल लाया गया था कि अगर हेरिडिटरी मतलब खुद का चाइल्ड अगर नहीं होगा तो उन लोगों को प्रॉपर्टी जो है इनहेरिटेंस नहीं मिलेगी। इसकी वजह से लक्ष्मीबाई की खुद की सन नहीं था, वो एडॉप्टेड सन था, दैट इज वाई। अच्छा, क्रिकेट आपकी स्पोर्ट्स है, इंटरेस्ट रखते हैं? जी सर। इधर क्रिकेट कौन सा मैच चल रहा है इंडिया में? सर अभी आईपीएल चल रहा है। अच्छा, भी T20 हुई जी इस सर। साल, इंडिया उसमें जीता। जी सर। नेक्स्ट कब होना है, कहाँ होना है? सर अब सर 50 ओवर वाला वर्ल्ड कप होने वाला है, वो 2027 में होगा। कहाँ होगा ये? 20 सॉरी सर, नहीं आइडिया। नहीं T20 का कब होगा? सर वो एवरी 2 इयर्स में होता है, 2028 में वो। 2028 में। वो कहाँ होगा? क्रिकेट में महिला जी 10,000 रन बनाने वाली महिलाओं का नाम बता दीजिए, महिला प्लेयर्स का। सर मिताली राज और रिसेंटली सर स्मृति मंदाना। अच्छा, ये शीतल देवी नाम सुना है? शीतल देवी पैरामेडिक में थी है, क्या कहते हैं उसको, तीर से रिलेटेड है वो। हाँ सर। सुना है ना? हाँ हाँ, पैरालंपिक से। पैरालंपिक में कहाँ की है ये? सर ये बिहार की ही हैं। नहीं। अच्छा, बिहार में बता दीजिए स्पोर्ट्स के क्षेत्र में क्या काम हो रहा है, कौन सी योजना है स्पोर्ट्स के क्षेत्र से रिलेटेड? सर राजगीर में अभी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया गया है और वहाँ पे स्टेडियम भी। कोई एक योजना बता दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट योजना है वो, मिडिल लॉ नौकरी पाओ। यस सर, राइट। और भी बाकी है बहुत सारे। सर ठीक है, बिहार की महिला मंत्री का नाम बता दीजिए किसी का। बिहार का बजट बता दीजिए अगले कमिंग फाइनेंशियल ईयर का। सर बजट में सर 3.47 लाख करोड़ का बजट है ये। उसमें मैक्सिमम राशि किस मद में खर्च होगी? सर मैक्सिमम एजुकेशन सर्विस में हुआ, एजुकेशन सेक्टर में। चलिए। तो अभी आप हम लोग कहाँ कह रहे थे कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जी सर। ये कौन लाया था लॉ? सर इसको डलहौसी ने लाया था। डलहौसी नहीं, पहले अभी आपने उत्तर में कहा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का लॉ। नहीं सॉरी सर, वो वाइस रॉय का था। है? वाइस रॉय सर, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब थी उनका था। ने कहा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का लॉ सर है। वो गलत हो गया था। अच्छा, ब्रिटिश गवर्नमेंट का लॉ कब से लागू हुआ? सर आफ्टर क्वीन प्रोक्लेमेशन जब से होता है 1857 का जब रिवॉल्ट हो जाता है उसके बाद से, जब क्वीन। एग्जैक्ट ही ना कब से लागू होता है? सर 1858 से लॉ सर उसका बना 1861 से। हाँ, तो क्या हुआ था उसको, उसमें लॉ क्यों बना? बिकॉज 1857 का जो रिवॉल्ट था हाँ, की वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये चीज़ लगा कि अब यहाँ पे रूल करना बिना यहाँ के लोगों के सहमति के पॉसिबल नहीं है। दैट इज़ वाई। तो पहला काम क्या हुआ? तो सबसे पहले जो मिलिट्री के जो यूरोपियंस और इंडियन सोल्जर्स थे उनको शिफ्ट किया गया, और जहाँ पे एमिनेशंस थे वहाँ पे इंडियन सोल्जर्स को हटा के मिलिट्री में। तो पहला काम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को डिथ्रोन किया गया, जी उनका पावर सीज कर दिया गया। और क्वीन विक्टोरिया ने अपने हाथ में, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जी सर। इंडिया को भी पावर ले जी सर। यही पहले। हाँ। तो अभी जो है, अच्छा आप हिस्ट्री तो इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है। जी सर। अच्छा चलिए अभी थोड़ा सा हिस्ट्री से और बात कर लें हम लोग। तो 1857 में जो पावर ले लिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में बना, क्या उसमें मेजर चीज़ थी उसमें? सर उसमें यही था कि अब जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है उसको ख़त्म कर दिया गया था। उसके बाद अब कोई भी एनेक्सेशन और नहीं होगा, और उसमें सर ऑटोनॉमी दे दी गई, वहाँ के जो रूलर्स थे उनके लिए ऑटोनॉमी दे दी गई कि अब वो लोग बिना सोशल। फिर उसके बाद फिर और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया। उसके सर चार्टर एक्ट आया था 1861 में आया। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट
कब आया? सर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, तो केवल 1935 में आया, 58 के बाद 58 के बाद सर चार्टर एक्ट ही, चार्टर एक्ट तो आया, उसके बाद सर 61 में आता है, उसके रेगुलेटिंग एक्ट आता है 74 में, फिर पिट्स इंडिया एक्ट आता है, उसके बाद फिर से गवर्नमेंट चार्टर। ऑफ इंडिया एक्ट फिर कब आया? एवरी 10 ईयर्स के बाद जी सर। था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आएगा। जी सर। 58 में ही डिक्लेयर था, 10 साल पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया। 1909 में भी आया, 1919 में भी हाँ आया, सर। तो पहले 1898 में आया। तो हर जगह ये हर 10 ईयर्स पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ओके सर। अच्छा, तो ये बताइए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 की क्या विशेषता? सर 1919 में डायरकी को लाया गया था, उसमें जो सेपरेट इलेक्टोरेट था उसको एक्सपेंड किया गया था। डायरकी का मतलब क्या हुआ? सर डायरकी मतलब 2 लिस्ट बना दिए गए थे, एक रिजर्व लिस्ट और एक ट्रांसफर्ड लिस्ट। दोनों में अपने अपने पावर्स दिए गए थे कि जो इसको रिजर्व लिस्ट पर कौन पावर लॉ बना सकता था और ट्रांसफर्ड लिस्ट पर कौन लॉ बना? सर रिजर्व लिस्ट पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 में क्या? सर उसमें सेपरेट इलेक्टोरेट का कॉन्सेप्ट आया था, इसको क्या बोलते हैं आप? तो मॉन्टेमिलो रिफॉर्म। चलिए ठीक है। अच्छा, ये डिवीजन ऑफ बंगाल कब हुआ? 1905 में। इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा, क्यों हुआ वो इसका? व्हाट वाज द इंटेंशन ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट? सर ईस्ट इंडिया कंपनी उस समय बंगाल जो था वो सेंटर ऑफ नेशनलिज्म वहाँ पे दिख रहा था, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ये चाहती थी कि वहाँ पे लोगों को डिवाइड किया उस जाए। वक्त भी ईस्ट इंडिया कंपनी का पावर चल रहा था 1805 में। 1905 सर। 1905 में ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ से आ गया? 1905 में ईस्ट इंडिया कंपनी था। सॉरी जब 1885 में 1858 में हटा दिया गया, जी सर। तो ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ थी? कौन चाह रहा था? सर अब ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ पे आ चुकी थी इंडिया में, तो वो रूल कर रहे थे। तो क्या उनका इंटेंशन था डिवाइड करने का? सर ये दिखाने जो ऑफिशियल रीजन दिया जाता है वो ये दिया जाता है कि वहाँ पे बहुत बड़ा स्टेट है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज, तो इसलिए हम लोग डिवीजन कर रहे हैं। डिवीजन लैंग्वेज के बेसिस पे और रिलीजन के बेसिस पे किया गया था। ये जो ऑफिशियल था डिक्लेरेशन, यस सर। बिहाइंड दैट क्या था? बिहाइंड सर वहाँ पे इंडिपेंडेंस के लिए ये हो रहा था कि सारे जितने भी विद्रोह हो रहे थे वो सेंटर था बंगाल में, तो बंगाल को तोड़ना ही ज़्यादा जरूरी थी। विद्रोह, नेशनलिज्म का उदय हो रहा था, जी, जी। नेशनल स्पिरिट आ रही थी, जी सर। उसको डाउन करने Down के करने लिए डिवाइड किया गया। जी सर। और तो उसमें जो उनका इंटेंशन था डिवाइड करने के बाद फिर क्या हुआ, कामयाब हुए? सर वो डिवाइड तो हो जाता है लेकिन फिर से उसको एन्यू करना किस ग्राउंड पर डिवाइड हुआ था, ईस्ट सर, और वेस्ट? सर वो लैंग्वेज के लैंग्वेज तो दोनों बांग्ला थी। नहीं सर, उड़िया भी था, जैसे बंगाल में उड़ीसा और वो भी था, तो तो लैंग्वेज उसको और तो- रिलीजन दोनों था। ईस्ट एंड वेस्ट बंगाल का जी सर। जो डिवीजन हुआ वो उड़िया थोड़ी था, बंगाल के साथ तो उड़िया था ही। जी रिलीजन सर, रिलीजन भी एक क्राइटेरिया था। ये रिलीजन ही मेन क्राइटेरिया था। जी सर। ये जो नेशनल स्पिरिट थी उसको वीक करने के लिए डिवाइड किया गया। जी सर। फाइनली क्या फेट हुआ उसका? सर डिवीजन तो हो गया लेकिन फिर से ये डिसीजन को रिवर्स कर दिया गया था जैसे 1911 में। तो जो उनका इंटेंशन था, उनका इंटेंशन पूरा हुआ कि नहीं? जो नेशनल स्पिरिट को डिवाइड करना था, डिवाइड एंड रूल, वो हुआ कि नहीं? सर जब डिवीजन हो गया था तो उसके बाद मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट की लड़ाई हुई। नहीं, ईस्ट एंड वेस्ट बंगाल में क्या हुआ? ईस्ट बंगाल में क्या हुआ? सर उसी का रिएक्शन था स्वदेशी मूवमेंट। तो स्वदेशी मूवमेंट तो हुआ। जी सर। तो वेस्ट बंगाल में हुआ, ईस्ट बंगाल में भी हुआ स्वदेशी मूवमेंट हुआ, नेशनलिज्म और लेकिन इन द लॉन्ग रन सेपरेटिज्म भी पनपा था वहाँ पे सर। चलिए ठीक है। अच्छा, और अब इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियर हैं,
तो इसमें आप क्या कर रहे हैं अभी? कोई जॉब नहीं कर रहे हैं? नहीं सर। तो ये बताया हमको कि ये कैसे करते हैं इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन, हाउ यू कम्युनिकेट द मैसेज, इज द मैकेनिज्म एंड साइंस बिहाइंड दैट। सर कोई भी मैसेज होता है उसको पहले सेंडर के थ्रू भेजते हैं, एक मीडियम चाहिए होता है और उसके ऐसा रिसीवर होता है, देन फीडबैक। मीडियम नहीं होता? मीडियम इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है सर कम्युनिकेशन के लिए। मीडियम में, और मान लो स्पेस में भेजना हो तब सैटेलाइट जो मैसेज भेजेगा, आर्टिफिशियल सैटेलाइट, तो वैक्यूम से होता हुआ आएगा। कहाँ मीडियम है पूरा? मीडियम कैसे, मतलब कैसे भेजा जाता है मैसेज? ऑन वेव ट्रेवल करती है सर, वेव्स के या थ्रू। तुम इंजीनियर हो या आप, तो इसलिए आपसे एक्सपेक्टेशन ऐसा नहीं था। साउंड एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्यों किया जाता है? बिकॉज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में उसको मीडियम की जरूरत नहीं होती है। इलेक्ट्रिक में जाता है ना, Yes. इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक वेव जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जी सर। इलेक्ट्रिसिटी भी जानता है, क्योंकि लाइट के लिए तो कोई मीडियम की जरूरत नहीं है। लाइट एनर्जी को मीडियम की जरूरत है, नहीं सर। इसको कन्वर्ट करते हैं ना, यही होता है कन्वर्ट। आप इस कम्युनिकेशन में ये नहीं पढ़े हैं तो फिर कैसे हो? अच्छा ये बताइए, आपका इंटरव्यू कब है? 8 को है। तो आपके सब्जेक्ट से तो क्वेश्चन पूछा ही है, कम्युनिकेशन एनर्जी कैसे कैसे कम्युनिकेशन जाता है, जी सर। डिजिटल सैटेलाइट से यहाँ कैसे आता है, ट्रांसमिशन क्या करता है? साइमन कमीशन भारत में किस उद्देश्य से आए थे? सर साइमन कमीशन 1919 वाले एक्ट, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 था, उसको रिव्यू करने के लिए आएगा। कब आना था इन्हें? तो 1929 में आना था, लेकिन इनको 2 साल पहले बुला दिया। इनका साइमन कमीशन कंस्टिट्यूट कब हुआ? 1927 में। साइमन कमीशन जब भारत आए तो साइमन कमीशन का विरोध भी हुआ। जी सर। विरोध का क्या कारण था? बिकॉज साइमन कमीशन में टोटल 7 मेंबर्स थे और सारे यूरोपियंस थे। लेकिन यूरोप, महाराष्ट्र, यूपी और साउथ में जी सर। इनका सत्कार भी हुआ। उन तीनों में जो महत्वपूर्ण नेता थे, 5-6 नेताओं का नाम बता सकते हैं जिन्होंने इनका, उन लोगों को लगा है कि ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहां हम अपने लिए कुछ बातें रख सकते हैं। तो उन स्वागत करने वालों में महत्वपूर्ण नामों को बता सकते हैं? महत्वपूर्ण नाम सर B.R. अम्बेडकर, जस्टिस पार्टी के कुछ लीडर्स थे। Exactly उनका नाम हाँ, नहीं है। श्री प्रसाद चौरसिया क्या, सर याद चौधरी छोटू राम, और एक ऑल इंडिया कमेटी फॉर कोऑपरेशन ऑफ साइमन कमीशन भी बनी थी जिसमें नवाब अली खां, बहुत लोग थे। हाँ। तो उनमें कुछ नाम बता सकते हैं जिन्होंने साइमन कमीशन को अपनी बातों रखने के लिए एक कमेटी भी बनाई थी? 5 नहीं 10 महत्वपूर्ण नामों को बता दें। सर इट्स आई मे गेस। हाँ ठीक। सर वो कमेटी आई थिंक हेडेड बाय मोतीलाल नेहरू थे क्या? नहीं, वो तो ही वाज इन कांग्रेस, वो तो दे वर बाइकॉटिंग द साइमन कमीशन। जितने भी प्रोमिनेंट कांग्रेस लीडर थे, जी। हाँ, सब तो बाइकआउट कर रहे थे। उन लोगों का बहाना था कि हम कर रहे हैं कि इंडियन नहीं है पार्टिसिपेशन, लेकिन मेन उद्देश्य था कि दे वर नॉट इंटरेस्टेड टू गिव ए प्लेटफॉर्म फॉर द मार्जिनल पीपल, डिप्रेस्ड पीपल टू पुट देयर ग्रीवांसेस बिफोर द साइमन कमीशन। इसलिए बहाना बनाया गया था, कुलीन तंत्रों का वो बहाना था। उसमें शिवदयाल चौरसिया जी का क्या रोल था बताएं? चौधरी छोटू राम भी बहुत एक्टिव थे, ठीक है, नवाब अली खां भी बहुत थे। महात्मा गांधी आपके आइडल हैं, तो हम कुछ बतलाएंगे? नवजीवन, हाँ, हरिजन, जी सर। इंडियन ओपिनियन, जी सर। हाँ, का क्या संबंध है महात्मा गांधी से? सर उनकी लिखी हुई सर इंडियन ओपिनियन उनकी बुक थी, जो बुक तो नहीं थी, जनरल होती थी सर, वीकली जनरल होते थे। यंग इंडिया, जी सर। सोशल रिफॉर्म, तो ये सब क्या दिया? बुक तो उनका बहुत कम था, तो ये सब क्या थे? अरे इसको इनका उद्देश्य क्या था? महात्मा वीकली गांधी जनरल हुआ करते थे। हाँ। इसमें सर एक तो नेशनलिज्म की भावना के लिए बातें होती थी और क्रिटिसाइज किया जाता था ब्रिटिश गवर्नमेंट के एक्ट्स को, और सर अनटचेबिलिटी जैसे चीजों को भी बात की। ठीक है। अच्छा, उसी समय एक चर्चाएं चली थी जब भारत का संविधान बन रहा था, तो उसमें जब शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की बात उठी,
तो उसमें एक बड़ी चर्चा हुई डिप्रेस्ड टचेबल क्लास, डिप्रेस अनटचेबल क्लास। इसका क्या तात्पर्य था? कंसिस्टेंट, पैशंस एंड हार्ड वर्किंग इज योर स्ट्रेंथ। You try to give me a valid reason that how these strength have put you here for the mock interview. सर पेशेंस तो सर लास्ट 5 ईयर से मैं इस चीज़ के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ सर। ये सारे एग्जांपल इसी चीज़ से ही जस्टिफाई हो जाते हैं, पेशेंटली और डिसिप्लिन होने के बावजूद ही मैं सर यहाँ पे हूँ। सिद्धार्थ जी, ठीक है, जी सर। सब कुछ ठीक है आपका? आपने जवाब दिया, कॉन्फिडेंस भी बढ़िया है, इसी को बनाए रखिए, ठीक है। और कुछ आपको? सर जैसे यहाँ पे सर तो नाम बताना पड़ा है, ना, वहाँ पे तो नाम वगैरह कुछ नहीं, वहाँ नहीं नहीं होगा। पूछा, वहाँ पे तो कुछ ऐसा नहीं वहाँ जो पूछा जाएगा वही बताना है Conceptual कुछ बस। नहीं पूछा। एक्चुअली मुझे सर एक बार इलेक्ट्रॉनिक्स वाले को एक बार फिर से रिवाइज करना हाँ, देख पड़ेगा। हाँ, अपने सब्जेक्ट को भी देख लीजिए, हिस्ट्री। subject- भाई अपने सब्जेक्ट को देखना है। हाँ, सब्जेक्ट में देखा नहीं हो अभी। देखिए बिहार को देख लीजिए, जी सर। बिहार के बारे में जान लीजिए, जी सर। देश के बारे में जान लीजिए। इंटरनेशनल अभी बहुत घटनाएं हो रही है जी और रोज बदल रही है, इसको इस पर ध्यान रखिए, पेपर पढ़िए, बाकी और सब ठीक है। ठीक है ठीक है। ठीक है। थैंक यू सर।